अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपके साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आज लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही होगी कि ना जब बात कर रही है तो बड़े अच्छे मूड में भी है, और वो इस वजह से भी क्योंकि कहते हैं कि मौसम का असर हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कल बेचारे लोगों ने अपने ऑफिस के बाद या कहीं जब वो बाहर निकले हुए थे तो उन्होंने जो मतलब एक सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी, और उनमें से मैं भी एक हूँ जो 7 बजे से मैं यहाँ से जब निकली हूँ और मुझे 3.5 घंटे, क्योंकि गाड़ी भी ख़राब हुई और उसके बाद वो भी अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ करके वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद जी जो बारिश थी और जो ट्रैफिक था, ओ माय गॉड, शारे फैसल वो बिल्कुल ब्लॉक था और मुझे ये हो रहा था कि घर भी पहुंच सकेंगे, आज नहीं हो सकेंगे। और जो बादल के गरजने की आवाज़ें थी उससे तो बस मैं इस तरह से कान बन के थे और सोच रही थी कि क्या मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो ये बादल की घन गरज से और बिजली से बड़ा डरते हैं। खैर जी, अल्लाह हम सबके साथ है और जब अल्लाह पे यकीन होता है तो डेफिनेटली आप हर जगह पे कामयाब हो जाते हैं, और मैं भी कामयाब हो गई थी अपने घर पहुंचने में। तो ये कि बारिश के आज आसार फिर भी नज़ारे, मौसम के तेवर थोड़े से आज भी गड़बड़ लग रहे हैं। अल्लाह जानते हैं कि जी वापसी में क्या होगा, बट जो कुछ भी हो हमारे लिए बारिश रहमत बन के ही आए। और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है, हमें उनको भी देखना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। आगे चलते हैं, आज का शो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा मौसम होता जा रहा है हम वैसे ही शो को ज़बरदस्त करते चले जा रहे हैं। तो आज का जो शो है वो भी कल के बादलों की तरह वो घन गरज वाला है। और आज हमारे साथ शो में वो 2 गेस्ट मौजूद हैं जिनका बहुत जल्दी एक हमारे चैनल पे प्रोग्राम आप लोग देख सकेंगे, और यकीनन आप लोगों ने इनका प्रोमो भी देखा होगा। और उसमें सबसे मज़े की बात ये, इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इतना यूनिक शो है कि जो आपने पहले कभी कहीं देखा ही नहीं है। तो आज इनसे बात भी होगी, इनके शो के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे मज़ेदार सी बात ये है कि आज हमारे साथ एक तीसरे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो अपने लेंस के साथ आज हैं और हाथ देख कर बताएंगे कि जी इन बच्चों के मुस्तकबिल में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारा बहुत ही अच्छा शो जो ऑन एयर जाने वाला है वाइब टीवी पर, पाकिस्तान नाइट राइडर्स। और इसके 2 सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, आयशा एंड ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अना कैसी हो? मज़े में, आप कैसी हो? मैं खूब स्टाइल। मौसम की तरह आज भी आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, सीरियसली। थैंक यू। आमिर साहब का भी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आमिर साहब भी हमारे साथ है, फिर खूब बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम ने आपकी आवाज पे बड़ा असर डाला है। थोड़ा गड़बड़ है, नज़ला वगैरह थोड़ा सा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करें इसको भी। बिल्कुल, इसे भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आप कैसे हो? ठीक हो? थे बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल मजे में। तुम लोगों का स्टाइल ऐसा क्यों होता है? ये प्रोग्राम की शर्त है? नहीं, हम लोगों का स्टाइल ही जरा हटके। स्टाइल जरा हटके, इसको पता क्या कहते हैं आमिर साहब? बस वखरा स्टाइल है। अच्छा तुम लोग किस आपने मतलब तुम लोग बड़े यूनिक वखरा वखरा मतलब एक हटके और थोड़ा सा भरम वाला। मुझे वखरा नहीं, मुझे बकरा सुनाई दिया। तुम लोग बकरे हो? वखरा एक बकरी यार, मैंने वखरा स्टाइल कहा है। देखो मुझे समझ आ रहा था हमारे सिंग तो नहीं निकले हुए। ये हमारे देखिए, ये हमारे बाइक राइडर्स का ये हाल है। ठीक है, तुम लोग अपनी उर्दू पर तवज्जो दो थोड़ी सी, और थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो उर्दू को। हमारा उर्दू की तरफ ज्यादा रुझान नहीं होता, हमारा रुझान टोटली बाइक पर होता है। बाइक पे। लेकिन शुक्र है कि तुम लोगों ने अपने इस जुमले में तुमने वर्ड रुझान यूज कर लिया है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आगे चल के हम दीदा ज़ेब वर्ड्स यूज करेंगे। दीदा ज़ेब वर्ड्स कत्ता कलामी के लिए माजरत हुआ है। वाह वाह, क्या बात। तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हो। बोलता हूँ यार। और अब हम पूरे शो में जब तक तुम यहाँ पर मौजूद हो ना, देव तुमने जो है पूरे उर्दू अल्फाज का जो है ना वो जखीरा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए। अदब से, उर्दू अदब से आपका काफी ज्यादा शगफ दिखाई देता है। आमिर साहब यहाँ पे गलतियां पकड़ने के लिए बैठे, मैं भी जरा चुप ही रहूं। शो के बाद क्लास लेंगे। वेल, जो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और इनका शो ऑन एयर जाने वाला है बाइक राइडर्स, उसमें और भी बहुत सारे शामिल होंगे। थोड़े से थीम बताओ, फिर मैं आयशा की तरफ भी आती हूँ कि लड़की होकर ये जो हमारे प्रोग्राम में होगा, स्टार्ट का सेगमेंट होगा जिसमें मेरी पसंद होगी, इसमें हम ऑडियंस की पसंद बताएंगे। मींस जो हमारी लोकल आवाम है जो डेली लाइफ में अपनी बाइक वगैरह यूज करते हैं, उनको हम बताएंगे कि बाइक का कौन सा ब्रांड हॉट फेवरेट चल रहा है और बाइक में कौन कौन से पार्ट्स यूज हो रहे हैं। बाइक टोटली बाइक पर डिपेंड करता है। बाइक पे डिपेंड। और सेकंड सेगमेंट जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बाइक पे स्टंट्स वगैरह होंगे। और कराची में, पाकिस्तान में जितने भी स्टंट मैन हैं और बाइक राइडिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग वगैरह बहुत हो रही है,
उस हवाले से भी हम दिखाएंगे, प्रोग्राम की फुटेजेस वगैरह दिखाएंगे कुछ। और हमारा एक सेगमेंट है बाइकिंग दुनिया, जिसमें हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो बाइक राइडर्स हैं उनके हवाले से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से सब कुछ बताएंगे। वेल डन, वाओ ग्रेट, कि मतलब ये एक बड़ा अच्छा शो बिल्कुल, हमने बिल्कुल हट के ये शो बनाया है यहाँ, क्योंकि पहले कहीं नजर नहीं आया कहीं पे भी, और बड़ा एक अच्छा स्टाइल है। उसमें और मजे के सबसे segment मजेदार है सी बात ये है कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि जब बाइक का नाम आता है तो लड़कों का जहन में एक आ जाता है कंसेप्ट कि जी लड़के वन व्हीलिंग कर रहे हैं और लड़के बाइक्स के साथ उनका हमेशा एक बड़ा मतलब शगफ रहा है। उनका एक रिश्ता होता है बाइक से। हाँ, उर्दू बोलनी है तो ये चीज है। लेकिन आयशा ये वो लड़की है जो बहुत अच्छी बाइक चलाती है, और इसको देख देख के मेरा भी बहुत ज्यादा शौक हुआ कि मुझे भी काश बाइक चलानी आती तो मैं भी बड़े भरम के साथ, खूब एटीट्यूड के साथ जी वक्री स्टाइल में वक्री स्टाइल में बाइक लेकर जाती। तो मैंने आयशा से कहा आयशा मुझे भी यार बाइक चलाना सिखा दो। कहती तुम्हें साइकिल चलानी आती है? तो कहती अगर तुम्हारे पास बाइक होगी ना, तुम शो में भी टाइम पर पहुंच जाओगे, ट्रैफिक वगैरह में फंसोगे, बारिश हो कुछ भी हो। पहले साइकिल चलानी सीखो, पहले साइकिल चलाना सीखो, साइकिल भी नहीं आती आपको? जब तक मैं तुम्हें अपने पीछे बिठा के घुमाऊंगी। हाँ ये सही है। अच्छा कितना मजा आएगा। वैसे पता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, अगर हम पाकिस्तान से हटकर दूसरे कंट्रीज की बात करें आयशा, वहाँ पे लड़कियां जो हैं वो स्कूटी और बाइक्स वगैरह वो चला रही होती हैं, अपनी फैमिली को भी लेके जा रही होती हैं, और फिर दूसरा कि वो मतलब डिपेंड नहीं कर रही होती भाई पर या फादर पे कि जी हमें कहीं लेकर जाओ। हाँ वो जॉब्स वगैरह पे अपनी डेली लाइफ में अपनी बाइक पर स्कूटी यूज करती हैं, उसमें होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मैंने भी तो सीखी है ना, तो हमारी जो लड़कियां हैं उनको भी चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो ये भी मैं पूछूंगी, कॉलर्स को भी हम साथ साथ शामिल करेंगे, ठीक है? और मैं पूछूंगी अगर बाकी कोई और लड़की भी क्योंकि हेसिटेशन फील करती है और लोगों के सामने नहीं बताती है, अगर आती भी होती है तो नहीं बताती है, तो आप में से कोई लड़की अगर बाइक चलाती है तो आज हमें जरूर बताए कि ठीक है जी, उनको आज ये कि आज आप अपने जरूर बताना है कि जी आप बाइक अगर चलाते हो तो कब से चला रहे हो और कैसे सीखी। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी सुरीली आवाज पहुंच रही है वहां पे? मुझे आवाज नहीं आ रही है जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, बारिश ने तो बस क्या कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, सारा हमारा सिस्टम है और इस पर मैं अपना दिमाग जो है ना वो मतलब लड़ा के और खपाना नहीं चाहते जब रहते। अच्छा क्या प्रॉब्लम्स आई जब तुमने बाइक चलाई? तो पहले सोचती थी कि चलो मैं बाहर रोड पे लेके चली जाऊँ? हाँ मतलब जब मैंने चलानी सीखी, अब्बू लेकर आए थे, एक स्कूटी लेकर आए थे। तो मेरे छोटे भाई सब चलाते थे, मैंने अब्बू से कहा कि मुझे भी चलानी है। कितने साल पहले की बात है ये? जब मैं 9th क्लास में थी, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात। साल 20-25 साल नहीं हुए? नहीं 20-25 साल की तो मैं खुद हूँ। तो अब्बू लेकर आए, सब भाई बहन चला रहे थे, भाई चला रहे थे, बहन तो नहीं खैर। तो मैंने कहा मुझे भी चलानी है। तो वो चलानी आसान होती है? हाँ, कि 2 व्हील पीछे होते हैं और 1 व्हील आगे, तो बैलेंस होता है। वो तो लंगड़ों की गाड़ी होती है ना। क्या चाह रही हो मुझे लंगड़ों समझ? उसके हाथ में सलामत है, उसमें 1 व्हील आगे होता है और 1 व्हील पीछे होता है। नहीं, स्कूटी में भी 2 व्हील्स ही होते हैं। आपने पीछे 2 व्हील लगा दी है। साइकिल देखी ना जो नए बिगनर्स होते हैं वो, हाँ उनमें वो बच्चों वाली साइकिल। साइकिल की बात करिए, हम यहाँ बाइक की बात कर। हम लोग बाइक की बात कर रहे हैं। मैंने कहा शायद वो नए वालों की जो है ना वो इस तरह से होती है। खैर अच्छा मुझे बताओ फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अब्बू को मैंने कहा मुझे भी चलानी है, तो अब्बू ने भी तफरी में कहा चलो चला लो। साइकिल तो मुझे चलानी आती थी, साइकिल तो जब मैं 3 क्लास में थी जब से मैंने सीखी हुई थी, तो मुझे दी अब्बू ने। उसके बाद मैंने 1 राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड लगाया, अब्बू ने कहा सीख गई? मैंने कहा हाँ सीख गई। फिर सेकंड डे जो है मैं खुद लेके चली गई, मैं ट्यूशन चली गई। ओए फिर अब्बू ने मुझे कहा कहाँ गई थी? मैंने कहा ट्यूशन गई थी। इसके बाद अब्बू ने कहा ये चाबी मुझे दे दी है, स्कूटी तुम्हारी है, आज से तुम इस पर ट्यूशन जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो जब से मुझे बाइक मिली हुई है मेरी अपनी जो मैं चलाती हूँ, उसके बाद जब मैं कराची आ गई तो कराची में यह है कि मैंने बहुत कम चलाई है। इससे पहले सवात में तो मैंने 4 साल चलाई है। वाह वेरी नाइस, जबरदस्त। और मेरे ख्याल है कि अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हो, आप चाहते हो कि आप किसी की वजह से रुके हो, भाई की वजह से रुके हो, आप अपने हस्बैंड की वजह से रुके हो, या तो ऐसा कहीं काम जो आप कर सकते हो, आपको खुद पे इतना मतलब ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है आयशा, वेरी नाइस। टाइम हो चुका ब्रेक का, ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। इन लोगों के पास बाइक होती है तो बाइक पे ब्रेक लेते हैं, अभी ऐसे ही ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, फिर इसके बाद दिखाते हैं इनके हाथ में क्या है।